नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज मिशन अल्टीमेट काफ़ी टाइम हो गया आपके साथ मिले हुए। तो मिशन अल्टीमेट के तहत जो हमने एक सीरीज़ लाए हुए थे वीडियोस की, उसमें आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक, डेजर्ट और इसकी लोकेशन। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एग्जाम्स में, जैसे अभी आपको पता ही है, यूपीएससी और यूपीपीएससी प्रपोज्ड हैं, आने वाले हैं इनके प्रीलिम्स, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हैं। तो हम उसके तहत एक ऐसे जो फैक्चुअल डेटा का एक भंडार लेके चले थे आपके साथ, तो आज हम सोच रहे हैं कि कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो डेजर्ट और उनकी लोकेशंस, या बोल सकते हैं मरुस्थल और उनके स्थान, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है इस तरीके का टॉपिक, और एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है जिससे की वजह से हमें इस टॉपिक को पढ़ना और समझना बहुत आसान है। हालांकि अगर हम आगे भी जाएंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर जो हमारा एस्पेक्ट है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे ही एग्जाम्स के लिए, उसकी बात करते हैं, डेजर्ट्स की और लोकेशन की। अब आप देख लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो मैंने यहाँ पे पिक लगा रखी है, वो वर्ड्स के जो मेजर डेजर्ट्स हैं उनको कवर कर रहा है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे यूनिक तरीके से आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं और अच्छे से बताएंगे कि ये जो इतने काफ़ी कठिन नाम हैं या उनकी लोकेशंस हैं उनको कैसे याद करें। तो हम बहुत जल्दी इसके बारे में जानेंगे। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपना सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा। तो सहारा डेजर्ट कहाँ कहाँ है, तो अगर आप चाहें तो इन जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक बार क्या कहते हैं, नज़र घुमा सकते हैं वीडियो पॉज करके। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो एक बी पॉजिटिव करके यूट्यूब चैनल है, सॉरी यूट्यूब चैनल बोल रहा हूँ, यूट्यूब में तो डाल ही रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक इसका दे दूंगा, उसमें आप जाएंगे तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको फ्यूचर में रेफरेंस चाहिए होगा तो आप देख लीजिएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सारा डेजर्ट की। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग वीडियोस देख रहे होंगे ये, वो उनको जो वर्ड लोकेशन है या वर्ड का मैप है वो मोटा माटी पता ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे टाइम फिर लगेगा ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये हमें पता है कि हमारा ये अफ्रीकन कंटिनेंट है। तो अफ्रीकन जो कंटिनेंट है उसके ये देश हैं, आप यहाँ पर एक बार नज़र घुमा के देख सकते हैं। तो जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, ये वाला पोर्सन इतना, उसमें उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसमें ही होता है, सबसे बड़ा है, बिगेस्ट हमारा जो क्या कहते हैं डेजर्ट है वो है। तो अभी आप समझ गए ना कि सारा डेजर्ट कहाँ है, बड़ा सिंपल था। हाँ, एक बार आप यहाँ पे कंट्रीज देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या जाता है, एक तो बड़ा है ना, तो हमें लोकेशन तो याद होती है बट हमें कंट्रीज नहीं याद होती। और कंट्रीज में सबसे बड़ी बात होती है वो इजिप्ट का पूछता है कि इजिप्ट है कि नहीं है। तो आप इजिप्ट और मोरक्को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये भी इस सहारा डेजर्ट के उसमें आते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है अंटार्कटिक डेजर्ट। तो कहाँ होगा लोकेशन इसकी, ऑब्वियस अंटार्कटिका में होगी। अंटार्कटिका कहाँ है, जो हमारी ये अर्थ है मान लीजिए, तो अर्थ का ये जो लोअर पोर्शन होता है ना, साउदर्न पोर्शन, ये अंटार्कटिका है हमारा। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरिया की, तो ये हमारा होता है आर्टिक। तो आर्टिक, आपको पता है कि यहाँ पे भी बर्फ है और यहाँ पे भी बर्फ है। तो जो यहाँ ये कोल्ड डेजर्ट है, ओके, ठीक है। कभी कभी तो इसमें बर्फ, कोल्ड और हॉट के बारे में पूछा जाता है, तो कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि बर्फ होती है। तो ये अंटार्कटिक रीजन में जो हो गया वो अंटार्कटिक डेजर्ट, जो आर्टिक पे होगा वो अंटार्कटिक। लगिए आगे हम दिखा देते हैं आपको, समझ गए आप। तो ये देखिए आर्टिक डेजर्ट है, तो कौन कौन से एरियाज को टच करता है हम इजीली बता सकते हैं। देखिए ये वाला इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, एशियन, तो हम एशियन कर सकते हैं, नॉर्दर्न तो हो ही जाएगा। इसके बाद ये पोर्शन कौन सा है, अमेरिकन, तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि यूरोप ये है ना पूरा, तो उसका ईस्टर्न पार्ट, हालांकि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं, बट ईस्टर्न जो है वो यूरोप। तो ये हम एक जो होता है ना लेहमन तरीके से इसकी लोकेशंस जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इसको सैंडी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट तो एग्जाम में नहीं पूछता, क्योंकि जो एग्जाम के पेपर सेटर्स होते हैं उनको भी पता है कि ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोलेंगे वो लोग बता देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में। तो वो क्या करते हैं, सैंडी डेजर्ट से बोलते हैं कि सैंडी डेजर्ट है कहाँ, तो हम बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, इतने तो हम समझदार हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से, लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन आपको दिख रही होगी कि लोकेशन कहाँ है, तो अब आप लोकेशन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ये हमारा, हमने पहले बोला कि हम मान के चल रहे हैं कि आपको वर्ल्ड मैप का मोटा माटी जो सिस्टम है वो पता होगा। तो सैंडी में जो डेजर्ट है वो कहाँ है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अरेबियन डेजर्ट की। तो अरेबियन डेजर्ट कहाँ है, तो ये जो पोर्शन है, अब देखिए ये अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडिया मिल जाएगा आपको कहीं, ठीक है। तो ये इस पूरा एरिया को जो है वो क्या कहलाता है, अरेबियन डेजर्ट। हालांकि ये थोड़ा सा आपको एरिया पर लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत धूल धक्कड़ होती है, डेजर्ट्स हैं, तो वो सब क्या है, यही अरेबियन डेजर्ट ही तो उसको कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ईरान, ठीक है, ईरान अरेबियन डेजर्ट का पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि ईरान जो है ना, वो अरेबियन से जुड़ी किसी भी चीज़ का चाहे वो कोई यूनियन हो, चाहे कोई वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई एक एसोसिएशन हो, उसका पार्ट नहीं रहता मोस्टली। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ईरान इसका पार्ट
नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, गोभी। नाम ही कितना अच्छा है ना। यहाँ पे सोचिए अगर कद्दू होता तो कितना अच्छा लगता ना, कद्दू डेजर्ट। चलिए ये तो मजाक की बात है। गोभी डेजर्ट है। गोभी डेजर्ट है कहाँ? तो चाइना और मंगोलिया के बीच में। तो मंगोलिया कहाँ है बता देते हैं थोड़ा बहुत। ये हमारा इंडिया हो गया, ये नेपाल रीजन हो गया, ये चाइना हो गया, ये हमारा क्या है, रसिया है। तो इसके बीच में ये जो है ना नेशन, ये मंगोलिया है। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि मंगोलिया के कौन सा दुर्दांत शासक था जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था और बहुत ही कट्टर था, कहते हैं बहुत जहाँ जाता था विनाश करके लौटता था। उस शासक का आपको नाम बताना है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ, सैफ अली खान के जो सुपुत्र जी हैं उनका भी यही उस उनके नाम पे रखा गया कि नहीं, बट उनका नाम मिलता जुलता है। तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए बात कर लेते हैं गोबी डेजर्ट की। तो गोबी डेजर्ट की लोकेशन अब कहाँ है, आप समझ ही गए होंगे, चाइना मंगोलिया के बीच में है। ज़्यादातर पोर्शन ये मंगोलिया में है, चाइना का थोड़ा सा पार्ट कट करता, आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कालाहारी। तो अगर हम बात थोड़ा सा याद करने की देखें तो काला लोग कहाँ का होता है, कहाँ का होता है काला लोग? तो काला लोग होता है अफ्रीका का। ठीक है, ये मतलब एक मिथ तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से इतना रहता है, तो वहाँ के काले लोग हैं। तो कालाहारी होगा कहाँ? अफ्रीका में होगा। ये एक हमने ऐसे ही लहमन तरीके से सोच लिया। कौन कौन से कंट्रीज़ में होगा तो वो हम देख लेंगे। तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, इन तीनों जगह मिला के ये कालाहारी डेजर्ट बनता है। तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप बाकी पीडीएफ में देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ है? यूएसए में। आपको पता है कि ये क्या है, यूएसए। यूएसए है। यूएसए में कितने 50 जो उसके स्टेट्स हैं। ठीक है, उसकी मैंने यहाँ पे इमेज दे दी है। उसमें 3 हैं, आगे इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, ग्रेट बासिन डिजर्ट। ठीक है, कोई बेसिन बोलता है, कोई बासिन बोलता है, ये आपके ऊपर है, आप क्या बोल रहे हैं। हम तो हिंदी भाषी हैं, हमारी मर्जी चलेगी। ठीक है, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे। तो ग्रेट बासिन डिजर्ट जो है वो इस एरिया में पड़ता है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि मोजाबे, सोनोराम और ये क्या लिखा है भाई चुगा हुआन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, तो आप घबराइएगा नहीं। अभी हमें सिर्फ एक पे ध्यान देना है। तो कहाँ पड़ जाता है, थोड़ा सा अपर पोर्शन में बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हम नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उसमें ग्रेट बासिन डेजर्ट पड़ता है यूएसए में। अब देखिए बात कर लिए, नेक्स्ट डेजर्ट आ गया, क्या है? चिहुआ हुआन डेजर्ट। कहाँ कहाँ है? मैक्सिको और यूएसए। अब देखिए ये आपको याद रखना है। यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से ये मैक्सिको शुरू हो जाता है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, मैक्सिको। ठीक है, तो यूएसए तो ये पोर्शन हो गया और मैक्सिको ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है? ये। जब आप अगर इन तरीके, जैसे मोजाबी आ जाएगा, तो आपको याद रखना है कि नहीं, मोजाबी मैक्सिको को टच ही नहीं कर रहा, वो तो इंटायर ये जो बेसिन और मोजाबे हैं ये दोनों स्पेसिफिकली यूएसए में ही हैं। तो जब इनके बारे में बात करेंगे तो और आपको डिटेल में बता देंगे। लेकिन अभी आपको ऐसे अगर कुछ होता है ना, कभी कभी रिकॉल नहीं कर पाते, तो रिकॉल यही करना है कि बड़ा नाम है, बड़ा नाम मतलब 2 देशों को लेके ही चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है काराकम। ठीक है, इसका कोई काराकोम बोलता है, बट हम इसको काराकम बोलेंगे। काराकम डेजर्ट कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। अब आप देख लीजिए, इंडिया हो गया, अब पाकिस्तान हो गया, जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया दैट इज काराकम डेजर्ट। तो याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है। और जो सेंट्रल एशिया है ना, वहाँ से ही अक्सर डेजर्ट पूछा जाता है और हमें बड़ी परेशानी होती है। तो चलिए आज हम जानेंगे और ये जो हमारी परेशानियाँ होती है उसको ख़त्म ही कर देंगे। तो काराकम डेजर्ट कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। ये आपको याद रखना है, लोकेशन मैंने आपको बता दी। ये जो एरिया है ना इस तरफ, ये यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं, बोल सकते हैं डेजर्ट्स हैं, जिनके बारे में हम और आगे बात करेंगे। चलिए ग्रेट विक्टोरिया, तो सैंडी हो गया, विक्टोरिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। लोकेशन कहाँ है तो आप देख लेंगे, तो ये लोकेशन जो है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की है। और सैंडी कहाँ था? सैंडी ये डेजर्ट था। ठीक है, हालांकि लिखा भी हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। गला खराब हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेंगे, आई नो। चलिए नेक्स्ट है सोनोरन। ठीक है, तो सोनोरन डेजर्ट कहाँ है? तो ये भी मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में है। आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिखी जा रही होगी। ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप बोलोगे कि इतना लंबा वीडियो बना देता है ये इंसान। ठीक है, तो ये है सोनोरन। आपको नाम याद रखना है कि सोनोरन कहाँ हो सकता है, कहाँ है? यूएसए एंड मैक्सिको में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट बात है हमारा, वो है जो डेजर्ट है वो है, देखिए इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे किजी किजिल्क। ठीक है, किजिलकम। तो ये है किजिलकम डेजर्ट, याद रखना है किजिलकम। अब देखिए ये क्या लग रहा है, किर्गिस्तान टाइप लग रहा है ना, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान। तो यस, यही आपको देखना है कि ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। तो सेंट्रल एशिया
हमारा ये पड़ जाता है। और यहीं पे पीछे हमने बताया था एक, उसका आप कमेंट करके नाम बताइए कि यहाँ पर और कौन कौन से, और मैंने एक इमेज इसकी लगाई है जहाँ पे मोस्टली हम दिखा देंगे कि जो सेंट्रल एशिया में है वो कौन कौन से हैं। तो अगर बात आती है कि जिलकम, तो कहीं ना कहीं किर्गिस्तान, वहाँ से हम दिमाग लगा सकते हैं, और ये कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल एशिया में। चलिए बात कर लेते हैं ये टकलामकन, ठीक है, कोई टकला मकान ही बोलता है, कोई टकला मकान, ये चाइना में पाया जाता है। ये इंडिया हो गया, ये चाइना वाला पोर्शन पूरा हो गया, और ये इस एरिया को कटर करता है, ठीक है। तो टकला मकान कोल्ड टाइप का डेजर्ट मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्योंकि ये देखिए ये हमारा हिमालयन रीजन हो गया ना, तो यहाँ इसके बाद फिर सर्दी शुरू ही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ओगेडन, ठीक है। ओगेडन डेजर्ट कहाँ है, तो ओगेडन डेजर्ट है अफ्रीका में, अफ्रीका के इन कंट्रीज पे, ये आपको पता ही है, ये सोमालिया का रीजन आ जाता है ना, तो वही हॉर्न ऑफ सोमालिया बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये ओगेडन एक मतलब टेरिटरी भी है, तो उसके नाम पे भी ये ओगेडन डेजर्ट पड़ गया। कौन कौन से जो हैं स्टेट हैं या बोल सकते हैं कंट्रीज हैं वो कैटर करती हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, इथोपिया, सोमालिया एंड सोमाली लैंड, ये अलग अलग जगह हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुंटलैंड डेजर्ट। तो पुंटलैंड डेजर्ट कहाँ है ये आप देख लीजिए। तो अगर हम ये देखें, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट है। तो अफ्रीकन कंटिनेंट के यही जो हमारा हॉर्न बना रहता है ये वाला, तो यहाँ पर एक एरिया है पुंटलैंड, ठीक है। तो वही कहाँ, सोमालीलैंड और सोमालिया के बीच में, तो ये वाला एरिया जो है दैट इज़ पुंटलैंड डेजर्ट होता है। आपको याद रखना, जो हॉर्न होता है ना, सोमालियन हॉर्न बना जो रहता है, उस वही हमारा पुंटलैंड डेजर्ट कहलाता है। स्पेसिफिकली कहाँ है, सोमालिया में और सोमालीलैंड में, ठीक है। सोमालिया और सोमालीलैंड ये दोनों क्या हैं कि ये दोनों बोल सकते हैं आइलैंड्स हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद थार डेजर्ट, कौन नहीं जानता थार डेजर्ट, बहुत इसकी हुआ था कि आइए एक बार कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तो थार के बारे में बहुत बात हो रही है आजकल, तो एक बहुत अच्छी कार भी आ रही है। तो ये है भारत में और एडजेसेंट पाकिस्तान में। तो ये जो रीजन है दैट इज़ थार डेजर्ट का, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। कौन कौन से स्टेट टच करते हैं आप एक बार देख लेना, क्योंकि जितने ही ये बोल सकते हैं ना कि वेस्टर्न, जो साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न वो हैं, उनको टच करता है, गुजरात को भी, राजस्थान को भी, हरियाणा को भी, पंजाब को भी, ठीक है। JNK पे नहीं पहुंचता है, याद रखना है। चलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद आ जाते हैं गुबन। गुबन डेजर्ट कहाँ कहाँ है, तो सोमालिया और सोमालीलैंड। देखिए बात ये वाला अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या पुंटलैंड निकला था, लिखा भी है पुंटलैंड, और ये वाला जो एरिया बन जाता है दैट इज सोमाली एंड सोमाली, मतलब सोमालीलैंड और सोमालिया, तो यहीं पे हमारा पड़ जाता है गुबन डेजर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, यहाँ से अब आ जाते हैं बहुत ही खतरनाक, जो हमें याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्या है, दस्त ए मार्गो डेजर्ट। देखिए दस्त कब आता है, जब हमारे पेट में या हमारे बॉडी में गर्मी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मतलब डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट में भी हमें अगर कोई हॉट डेजर्ट है तो वहाँ पे हमें गर्मी ही पड़ेगी ना। तो दस्त ए मार्गो डेजर्ट कहाँ है, अफगानिस्तान में। काफ़ी उर्दू वाला वर्ड है तो आप समझ ही गए होंगे। अफगानिस्तान में कहाँ है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है दस्ते कबीर, दस्ते लुट और दस्ते मार्गो, ठीक है। ये दस्ते मार्गो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में पड़ जाता है। ये दस्ते लुट, इसके बारे में भी हमने बात किया, ये थोड़ा सा ईरान वाले पार्सन में पड़ जाता है, और ये भी ईरान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ जाता है। तो आप इनकी तीनों की लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ है। अगर जहाँ भी दस्ते आ जाता है वहाँ पे आपको याद रखना है कि यस ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया की बात हो रही है, और अफगानिस्तान ईरान के ही बीच में ही ये है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेगिस्तान। तो हमें लगता है ना कि रेगिस्तान, हम बोलते हैं रेगिस्तान इंडिया में होगा, इंडिया में होगा, नहीं। आप अगर रेगिस्तान ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत हैं, रेगिस्तान है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो रेगिस्तान जो डेजर्ट है दैट इज, हम लोग डेजर्ट को ही रेगिस्तान बोल देते हैं ना, तो उस वजह से हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं इस मामले में। तो अफगानिस्तान का जो डेजर्ट है उसका नाम है रेगिस्तान, और वो उसकी जो लोकेशन है दैट इज़ हमारा स्टडी एरिया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अटाकामा, पता ही होगा साउथ अमेरिका में है, ये उसकी लोकेशन है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। चलिए कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं दनकिल डेजर्ट, ठीक है। तो दनकिल डेजर्ट जो है वो है डिजिबूती, इथियोपिया, ये कहाँ है, जो हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट है। यहाँ पे देखिए ये वाली पिक जो मैंने लगाई है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट हो गया पूरा, इस वाले एरिया में पड़ जाता है जहाँ पे हमारा डिजिबूती, इथियोपिया और ये क्या बोलते हैं इरिट्रिया पड़ जाते हैं। तो हमें याद रखना है दनकिल स्पेसिफिकली कहाँ है, अफ्रीकन कंटिनेंट में, और अगर पूछ लेता है कहाँ कहाँ पड़ जाए, हालांकि ये बहुत कम रेयरेस्ट ही पूछता है, ठीक है, कि कहाँ है,
वो ये मोस्टली टाइम पे क्या पता है कंटिनेंट पूछ लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पेसिफाइड होता है तो हम तो ये भी देख ले रहे हैं कि कहाँ है, क्योंकि एक अगर यूनिक वे में हम जाएंगे, रटना नहीं है बट थोड़ा बहुत समझ में जाएंगे कि दनकिल कहाँ है डेजर्ट, तो हम लगा सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर, क्योंकि फिर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। गुड, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मोजाबी, मोजाबी मैंने आपसे बात की थी, यूएसए जो 3 यहाँ पे थे, यहाँ पर एक दूसरा था बासिन था, मोजाबी था, और यहाँ पे चिन हुआन था, ठीक है। तो यहाँ पे मोजाबी है जो कि स्पेसिफिकली यूएसए में है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं काल्बी डेजर्ट। काल्बी डेजर्ट कहाँ है? केन्या। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में, तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम बात कर लें इसकी लोकेशन की, तो आप देखिए जो काल्बी डेजर्ट है दैट इज़, ठीक है, ये वाला देख रहे होंगे यहाँ पे, ये काल्बी डेजर्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दस्ते कबीर। मैंने बात की आपसे अभी, दस्ते कबीर कहाँ है? ईरान में है, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान में ही था। दस्ते लूट अभी आएगा, ठीक है। इसके बाद फरलो डेजर्ट। फरलो डेजर्ट आप समझते हैं, फरलो जानते हैं क्या होता है? चलिए इसे कमेंट करके बताइए फरलो क्या होता है। अगर आप कमेंट करके नहीं बताते हैं तो फिर मैं फरलो पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फरलो डेजर्ट कहाँ है? दैट इज सेनेगल में। अब सेनेगल कहाँ है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो सेनेगल है अफ्रीका में, याद रखना है। ये अफ्रीका नेशन कंट्री का एक, मतलब कंटिनेंट का एक नेशन है सेनेगल, जो गुनिया और लाइबेरिया, माली, इनके बगल में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद दस्तेलुट मैंने आपसे दिखाया था, ये फिगार दिया था अभी हमने, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कहाँ है? ईरान में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओह आई थिंक ख़त्म हो गए। चलिए शुक्र मनाइए, कितने थे, हमने अच्छे से किया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ बताइएगा। बाकी अपना और अपना ख्याल रखिए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बेझिझक तरीके से तैयारी कीजिए। और अगर कुछ आपको लगता है कि इस विशेष टॉपिक पे मैं बनाऊँ, आप अपनी पढ़ाई को चाहते हैं कि कंटिन्यू रखें लेकिन कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँ, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, ताकि कुछ मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ आपकी इस प्रिपरेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।